दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि 11 अगस्त और 12 अगस्त से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है? और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले करंट अफेयर्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का जो सबसे पहला प्रश्न है वह क्या है कि 8 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो 8 अगस्त होता है भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण वाला दिवस है, क्योंकि इस दिन भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। इस आंदोलन को आपने कई बार इतिहास या हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो प्रत्येक वर्ष हम 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम इस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को और जान लेते हैं कि इसको हम क्यों मनाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी पहली बार। ठीक है, इसमें आपको क्या याद रखना है कि यह जो आंदोलन था यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। साथ ही साथ अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि भारत के जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं, इनका नाम क्या है? किशन रेड्डी। इन्होंने 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और इसी में इसकी क्या कराई गई है, ये वाली वर्षगांठ मनाई गई है। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाते हैं। ठीक है, और यह जो आंदोलन था यह महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। तो ये वाली बात और दूसरी ये वाली बात, तो दोनों ही बातें आपको पेपर के लिए याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो दिवस या फिर इसी को आप कहेंगे जैवलिन थ्रो दिवस मनाने की घोषणा की गई है और यह दिवस किस दिन मनाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हो कि भारत को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल मिला है इंडिविजुअली, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से। तो वो कौन थे? नीरज चोपड़ा को दिया गया है। तो नीरज चोपड़ा ने जिस दिन भारत के लिए जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था उसी दिन को हम क्या मनाने लगे हैं? जैवलिन थ्रो दिवस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 7 अगस्त। तो प्रत्येक वर्ष इसी वर्ष से क्या होगा, आने वाले अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष क्या करेंगे हम? जैवलिन थ्रो दिवस को मनाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए इससे संबंधित कुछ और बिंदुओं को हम जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि इस दिवस को मनाने का फैसला किसने किया है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI, ठीक है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की योजना समिति ने यह फैसला किया है कि देश में हर साल 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, यह घोषणा AFI के योजना आयोग के अध्यक्ष ललित भनोट ने की है। यदि आपसे इसमें पूछें कि AFI की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1946, 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके वर्तमान समय में जो इसके प्रेसिडेंट है या अध्यक्ष हैं वही कौन है? ललित भनोट जी। इन्हीं ने ये घोषणा की है कि 7 अगस्त को हम जैवलिन थ्रो दिवस मनाएंगे। गौरतलब है कि 7 अगस्त 2021 को ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीता था। इसी के याद में हम क्या करते हैं? 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो दिवस मनाते हैं। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर आधारित ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? देखिए इससे दो प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे आपसे किसके बारे में पूछा? हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली
ट्रेन। और इसी में एक और प्रश्न होता है बस का, कि हाइड्रोजन बस पूरे भारत में पहली बार कहाँ पर शुरू की जाएंगी। तो चलिए दोनों प्रश्नों के बारे में पढ़ लेते हैं। यदि पहले इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं कि भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन कहाँ पे शुरू की जा रही है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हरियाणा में। तो हरियाणा में सबसे पहले भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, और इसी में यदि आपसे पूछे कि हाइड्रोजन से चलने वाली बस का उद्घाटन पहली बार कहाँ पे चलेंगी या पहली बार, तो आंसर क्या होगा, लद्दाख। ये क्या है, हमारा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो बस का यदि पूछे हाइड्रोजन से चलने वाली पहली, तो क्या आंसर होगा, लद्दाख। और यदि आपसे ट्रेन का पूछे तो आंसर क्या होगा, हरियाणा। ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अपन आगे इसमें कहा गया है कि भारतीय रेलवे की ओर से देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन हरियाणा के सोनीपत से जींद सेक्शन पर चलाई जाएगी। और यदि इसमें और डिटेल में क्वेश्चन पूछा आपसे कि इस ट्रेन को कहां से कहां तक चला जाएगा, तो हरियाणा के सोनीपत और हरियाणा के जींद से, सोनीपत से लेकर जींद तक, इन दोनों के बीच में इसको चलाया जाएगा। यदि हम बात करें भारत के रेलवे मंत्री की, तो इनका नाम क्या है, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, और यदि इसी में आपसे पूछा जाए हरियाणा के कुछ बिंदुओं के बारे में, तो इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, बंडारू दत्तात्रेय, जो कि अभी कुछ महीनों पहले यहाँ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। एक और महत्वपूर्ण बात है, मैं वो उसको भी डिस्कस कर देता हूँ यहीं पर आपके लिए। बात क्या है आपकी इसमें, यदि आपसे इंडिया में पूछे ट्रेन का कि भारत में पहली ट्रेन हाइड्रोजन से चलने वाली कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हरियाणा, जो अपन पढ़ रहे हैं। यदि आपसे पूरे वर्ल्ड में पूछें, विश्व में, कि विश्व में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ पे स्टार्ट की, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, जर्मनी। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो दोनों ही बातें हमें एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, ये जो नाम लिखा हुआ राजीव गौबा, ये कौन है, कैबिनेट के सचिव हैं। तो रिसेंटली अभी हाल ही में क्या हुआ है, इनका जो कार्यकाल था उसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको रिसेंटली इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए कि राष्ट्रपति, चूंकि यहाँ पे ये राष्ट्रपति नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा, उपराष्ट्रपति। क्या लिखोगे आप आगे, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति द्वारा चमन लाल, एक पर्सन है, पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। देखिए, उपराष्ट्रपति के द्वारा रिसेंटली अभी क्या किया गया कि चमन लाल नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके नाम से स्मारक डाक टिकट को जारी किया गया है। तो वे व्यक्ति कौन है या कौन थे, मतलब किस क्षेत्र में वह काम करते थे। पहला लिखा है संगीतकार, फिर लिखा हुआ सामाजिक कार्यकर्ता, या फिर साहित्यकार, या फिर राजनीतिक। तो जो चमन लाल जी हैं, ये कौन थे, सामाजिक कार्यकर्ता। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। तो भारत के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम क्या है, चमन लाल, इनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। इसका नाम क्या है, स्मारक डाक टिकट। तो ये बात आपको याद रखना है। किसने इसको जारी किया है, भारत के उपराष्ट्रपति ने इसको जारी किया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए इसी से संबंधित कुछ और बिंदुओं को हम इसमें जान लेते हैं। देखिए, जो आपको ये पर्सनालिटी दिख रही है, ये पर्सन दिख रहे हैं, इन्हीं का नाम क्या है आपका, चमन लाल। क्या नाम है इनका, देखिए इस पे लिखा भी है चमन लाल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखो लिखा है चमन लाल, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये जो पर्सन है इनका नाम क्या है, चमन लाल। तो ये जो टिकट दिख रही है, यही टिकट है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में एक सार्वजनिक समारोह में माननीय चमन लाल पर स्मृति डाक टिकट जारी किया गया है। इस स्मृति डाक टिकट में प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और संघ प्रचारक माननीय चमन लाल जी के जीवन और कार्यों को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि चमन लाल जी का जन्म कहाँ पर हुआ था,
तो इसका जन्म हुआ था सियालकोट, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये बात भी आप इसमें याद रखेंगे। फिलहाल में क्वेश्चन के लिए क्या याद रखना है कि हाल ही में एक टिकट जारी किया गया है, जो किसका है, डाक टिकट। तो वह किसके नाम पर जारी किया गया है, तो नाम क्या होगा, चमन लाल जी। और ये कौन है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में स्वाधीनता संग्राम, इसका नाम क्या है, काकोरी कांड, का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है। तो ये नाम जो चेंज किया गया है, तो किस राज्य सरकार के द्वारा इसको बदला गया है, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है, इनका नाम क्या है, योगी आदित्यनाथ जी। तो उनके द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, तो इतिहास की एक घटना है जिसके नाम में एक परिवर्तन किया गया है, और इसको परिवर्तित किसने किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इसको परिवर्तित किया गया है। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि वर्ल्ड ट्राइबल, ट्राइबल मतलब क्या होती हैं, जनजातियां या फिर आदिवासी। तो वर्ल्ड ट्राइबल डे, या इसी को अपन बोलते हैं विश्व आदिवासी दिवस, कब मनाया जाता है। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड ट्राइबल डे या फिर विश्व आदिवासी दिवस को मनाते हैं। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। यदि आपसे इसमें प्रश्न पूछें कि इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था, तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहली बार इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन यूएन की महासभा के द्वारा 1994 में इसे मनाने की घोषणा की गई थी। तो आपसे यदि प्रश्न पूछें कि विश्व आदिवासी दिवस या वर्ल्ड ट्राइबल डे पहली बार कब मनाया गया था, तो 1994 में इसको मनाया गया था पहली बार। और प्रत्येक 9 अगस्त को हम इसे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि आदिवासी जो आबादी है, उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। क्योंकि यदि नहीं मनाएंगे और उनके देख रेख नहीं करेंगे, तो वह प्रजाति क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, और हम उसको नहीं पहचान पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे क्षेत्र से गायब हो जाती है, तो उसके बारे में जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उनके संरक्षण के लिए भी इस दिवस को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, 1994 में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस सरकार के द्वारा विधायकों के मासिक वेतन में 66% की बढ़ोतरी की गई है। देखिए, यहाँ पर विधायकों की सैलरी बढ़ाई जा रही है और स्टूडेंट्स के लिए कुछ किया नहीं जा रहा। मतलब वैकेंसी निकालने का बोल रहे हैं, बस अपन क्या कर रहे हैं कि वैकेंसी समय पर दे दो आप हमें, बस इतना हम पे क्या कर दो, क्या कहते हैं उसको, कृपा कर दो कि आप समय पर वैकेंसीज निकाल दो। और यहाँ ये क्या कर रहे हैं, विधायकों की सैलरी बढ़ाने में लगे हैं। अब देखिए ये काम किसने किया है, जानते हैं, दिल्ली दिल्ली सरकार कौन है, केजरीवाल जी। तो हाल ही में क्या हुआ है, दिल्ली सरकार ने अपने जो विधायक हैं उनकी सैलरी में 66% की बढ़ोतरी कर दी। क्या कर दी, 66% की बढ़ोतरी कर दी। सही नहीं है, वैसे पहले से इतना कमा रहे हैं तो और ये और एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा जान लेते हैं अपन कि पहले सैलरी कितनी थी और अब कितनी सैलरी होने वाली है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा अपना, दिल्ली सरकार के द्वारा हाल ही में वहाँ के विधायकों की मासिक वेतन में वृद्धि की गई है। और कितना इसको इंक्रीज किया गया है, 66%। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और बातें और जान लेते हैं इसके बारे में हम। इसके संदर्भ में कुछ बातें जान लेते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया कि विधायकों की कितनी सैलरी बढ़ाई गई, 66%। लेकिन पहले सैलरी कितनी थी, 54,000 रुपये, 54,000, और अब कितनी कर दी, 90,000। तो बताइए कितना चेंज कर दिया उसने, 66%। आप सॉल्व करके देखना, वही वैल्यू निकल के आएगा। तो आपसे पूछे थी पहले सैलरी कितनी थी, तो 54,000, वर्तमान में कितनी कर दी, 90,000। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। यदि हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली के जो राज्यपाल हैं इनका नाम क्या है, अनिल बैजल। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और मुख्यमंत्री से तो आप परिचित हैं, नाम क्या है, अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, तो दोनों बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपका, वह कहाँ से, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप से। भारत का जो केंद्र
भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम क्या है, लक्षद्वीप, इसने क्या किया है हाल ही में, मालदीव शैली के जो वाटर विला होती है उसको स्थापित करने का निर्णय लिया है कि अब लक्षद्वीप के अंदर मालदीव की शैली पर ही क्या करेंगे, वाटर विला को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। क्यों स्थापित किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देना है। पर्यटन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मालदीव की तर्ज पर यहाँ पर वाटर विला की स्थापना की जाएगी। यदि हम बात करें यदि हम लक्षद्वीप की, तो इसकी राजधानी क्या है, कवारत्ती। क्या राजधानी है, कवारत्ती। और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासक हैं, क्योंकि यहाँ पर सीएम पीएम तो होते नहीं है, सीएम तो यहाँ पर होते नहीं है, पीएम तो हालांकि राष्ट्र के एक ही होते हैं, यहाँ पर सीएम नहीं होते हैं और ना ही यहाँ पर उप राज्यपाल होते हैं इस वाले क्षेत्र में, क्या लक्षद्वीप की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया जाता है जिसे प्रशासक कहा जाता है। तो उनका नाम क्या है, प्रफुल्ल पटेल। इनके हाथ में यहाँ की पूरी सत्ता है और यही इन सबको क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। जैसे एक जिले का अधिकारी क्या होता है, आईएएस होता है, कलेक्टर होता है जो पूरे जिले की निगरानी करता है, वैसे ही यहाँ पर ये एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिनका नाम क्या होता है, प्रशासक, और इनका नाम क्या है, प्रफुल्ल पटेल। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री की यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए अभी कुछ महीने पहले, लगभग 1 माह पहले ही नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे, शेर बहादुर देउबा बने थे कि नहीं, कब, 1 महीने पहले। लेकिन क्या हुआ, इनसे हाई कोर्ट ने, वहाँ का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने इनको नियुक्त किया था, ठीक है, और कहा था कि आपको 30 दिन के अंदर क्या करना है, विश्वास मत प्रस्ताव को पारित करवाना। लेकिन ये उसको पारित कराने में असफल हो गए, इसलिए पुनः यहाँ के नए जो प्रधानमंत्री हैं वह कौन बन गए, के पी शर्मा ओली जी। तो पेपर के लिए आपको क्या याद रखना है कि नेपाल के फिर से पुनः, या अपन बात करें अभी कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त 2021 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए। तो आंसर क्या होगा, के पी शर्मा ओली। इनसे पहले कौन थे, शेर बहादुर देउबा, जो कि केवल 1 महीने के लिए ही यहाँ के प्रधानमंत्री बन पाए थे क्योंकि ये बहुमत पास नहीं करवा पाए, ठीक है। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। यदि हम बात करें वर्तमान समय की, तो यहाँ के प्रधानमंत्री अब कौन बन गए, के पी शर्मा ओली जी। इससे पहले कौन थे, शेर बहादुर देउबा। ये केवल 1 मंथ के लिए बन के रह गए, उसके बाद ये विश्वास पत्र को जो विश्वास मत होता है उसको पास नहीं करा पाए। यदि हम बात करें नेपाल की, तो इसकी राजधानी क्या है, काठमांडू। यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, करेंसी वह क्या, रुपए। और यहाँ की जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, विद्या देवी भंडारी, ठीक है। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं इसी में अपन। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए आयोजित समग्र शिक्षा अभियान को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो आंसर क्या होगा इसका, 5 वर्ष। तो हाल ही में ऐसा किसके द्वारा किया गया, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम क्या, धर्मेंद्र प्रधान। क्योंकि इनसे पहले ये पेट्रोलियम मंत्री थे। कौन से मंत्री थे ये, पेट्रोलियम मंत्री। अब इनको क्या बना दिया है, शिक्षा मंत्री। तो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो समग्र शिक्षा अभियान है उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में IOCL, नाम सुना होगा, IOCL नए ऐप पर आधारित डोर स्टेप डीजल सेवा शुरू की है। डीजल समझते हैं ना, व्हीकल्स में यूज करते हैं वही वाला। डोर स्टेप डीजल सेवा की शुरुआत की है। इस ऐप का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से इसका सही उत्तर क्या होगा, हम सफ़र। तो हम सफ़र नामक एप्लीकेशन किस कंपनी के द्वारा या संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आंसर क्या होगा, IOCL के द्वारा। क्यों किया गया है, क्योंकि आपके घर पर या जहाँ पर आप निवास कर रहे हो वहाँ पर आप डीजल की सेवा को घर पर ही प्राप्त कर सकें, तो उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया। तो एप्लीकेशन का नाम क्या हो जाएगा, हम सफ़र एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में कुछ और बिंदु जान लेते हैं अपन कि IOCL क्या होती है।
देखिए IOCL द्वारा शुरू की गई इस सेवा के जो एप्लीकेशन है उसकी नाम क्या है, हमसफ़र। पहली बात तो आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। ये कंपनी है, ठीक है, ऑयल बनाने का, ऑयल को बनाने का ये काम करती है। क्योंकि आपने सुना होगा असम का डिब्रूगढ़, तो वहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 1959 में। ये क्या है, गवर्नमेंट है, ठीक है, भारत की सरकार के द्वारा अधीन ये काम करती है। और इसके चेयरमैन का नाम क्या है, श्रीकांत माधव वैद। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। फिलहाल में तो इतना याद रखना कि IOCL के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो आंसर क्या होगा, हमसफ़र। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि NEP 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए, इस वाली प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, कर्नाटक। अब ये है क्या भैया, NEP, तो यही इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पोर्टल। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, नेशनल एजुकेशन पोर्टल, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं होती क्या है। तो इसका यहाँ पर उत्तर क्या होगा, कर्नाटक ऐसा पहला राज्य होने वाला है। चलिए जान लेते हैं है क्या। इसका जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इस नीति को 2020 में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, कर्नाटक। यदि हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है, थावर चंद गहलोत। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, बसवराज बोम्मई। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है कि ये काम पहली बार किसने किया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। क्या आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका प्रश्न है वह नागासाकी से। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है। इस शब्द को सुनकर या इस शहर के नाम को सुनकर मन में वही परमाणु बम का ख्याल आ जाता है, जो एटॉमिक बम हुआ था ना, जिसको अमेरिका के द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था। तो वो इसका जो चित्र होता है वह ऑटोमेटिक दिमाग में अंकित हो जाता है। तो प्रत्येक वर्ष क्या होता है, जापान के द्वारा 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन अमेरिका की वायु सेना के द्वारा नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। तो जल्दी कुछ कुछ नाम जान लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 अगस्त। जो महत्वपूर्ण बिंदु है भाई क्या है आपके, देखिए जो पिक्चर आपको दिख रही है, जरा देखिए आप ध्यान से इसको, ये वाली पिक्चर, ये कौन सा है, जैसे आपने देखा होगा ना, जो क्या होती है आपकी एलगी वगैरह होती है, जो जो बाहर की तरफ निकलती हैं, जो यहाँ पर आपका देखा होगा ना आपने, गुब्बारा टाइप का बना हुआ। देखो तो इधर देखो शहर की स्थिति क्या है, पूरा शहर एकदम खाक हो चुका है। तो ये सब काम किसने किया था, अमेरिका के द्वारा। देखिए सबसे पहले क्या किया था, जापान का एक शहर, इसका नाम क्या है, हिरोशिमा। यहाँ पर सबसे पहली बार 6 अगस्त 1945 को अमेरिका की वायु सेना के द्वारा परमाणु बम, जिसका नाम क्या, लिटिल बॉय, को गिराया गया था। तो पहले कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा शहर पर, किसके, जापान देश के। उसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को जापान के अन्य शहर नागासाकी पर अमेरिकी वायु सेना ने दूसरा परमाणु बम, जिसका नाम क्या है, दूसरे परमाणु बम का नाम क्या, फैटमैन, और पहले वाले का नाम क्या है, लिटिल बॉय। तो दोनों ही नाम आपको याद रखना। ये कहाँ गिराया गया था, नागासाकी पर, और इसको कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा पर। इसका नाम था लिटिल बॉय, इसका नाम क्या था, फैटमैन। तो दोनों बातें आपको याद रखना है। यदि हम जापान की बात करें तो उसकी राजधानी क्या है, टोक्यो। यहीं पर अभी क्या हुआ, 2020 के ओलंपिक यहाँ पर आयोजित कराए गए थे। यदि हम यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो इनका नाम क्या है, योशिहिडे सुगा। सॉरी, ये सुहा नहीं है, सुगा है, ये सही कर लेना इसको, सुगा। ठीक है, योशिहिडे सुगा। इनसे पहले कौन थे, शिंजो आबे। तो इतनी बात आपको इसमें ये याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे ना आप सभी लोग इस बात को। ठीक है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं पिछली वीडियो के प्रश्न का उत्तर। कुछ कुछ लोगों ने कमेंट किया है, तो चलिए जान लेते हैं।
मैंने आपसे पूछा था कि भारत के टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते हैं भारत ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी या 4, जिसका आंसर क्या होगा 7। जिसमें हमारा क्या है, 1 गोल्ड मेडल है, 2 क्या है हमारे सिल्वर मेडल, और 4 क्या है हमारे ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के प्रश्न की बात करते हैं हम। आज का प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में आयोजित की गई यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी। तो ये आपको पहले तो कंट्री का नाम बताना है किस देश ने की है, और ये बताना कि अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो दोनों बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, क्योंकि ये मैंने आपको कुछ समय पहले पढ़ाया था। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और इसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, और सबसे पहली बात आप ये याद रखिएगा, यदि आप वीडियो अच्छे से देख रहे हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इसमें नीचे एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं आपको, तो आप वहाँ से इसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। और फिर भी कोई डाउट आता है तो क्लास में आके मुझसे डिस्कस कर सकते हो किसी चीज़ को लेकर, करंट अफेयर से संबंधित जो भी बिंदु आपको पूछना है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम एक करंट अफेयर्स की नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।